क्या आपके साथ भी ऐसा होता है दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, बी इट मनी, रिलेशनशिप, जॉब और क्लाइंट्स, पर जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बार बार 3D रियलिटी में वापस आ रहे हो. लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज इफ द फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ हु हैज़ एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर, बट somehow you keep falling back into this current reality. Somehow you are not able to stick to that version of you, and because of that you are facing blockages in your manifestation. If you said yes, then this video is for you. क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों हमें 3D रियलिटी में हम इतना स्टक क्यों रहते हैं, वाई इट फील्स सो रियल. जहाँ तक कि हमें पता है कि जब हम हमारे उस फ्यूचर वर्जन की तरह एक्ट करते हैं वी कैन मैनिफेस्ट इट ईजीली, पर फिर भी हम बार बार 3D रियलिटी में वापस आ जाते हैं. हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते और हम बार बार उसी ओल्ड स्टेट में रहते हैं. ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से रिवील करने वाली हूँ, और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो. और आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप 5D स्टेट में हमेशा के लिए रह सकते हो. आपको क्या चीज़ें याद कर रखने की ज़रूरत है. और हाँ, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पर मैं बस आपको ये बताने वाली हूँ कि जस्ट एक्ट एज इफ या फिर डिसीजन ऐसे लो या एक्शन ऐसे लो. नहीं, इस वीडियो में मैं इन डेप्थ बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर कर सकते हो ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को जल्दी ही अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ. सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. यहाँ पे बारिश हो रही है एंड दिस इज समर सीजन. आई कैन नॉट बिलीव दिस. एनीवेज, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई वी कीप फॉलिंग बैक इनटू अवर 3D रियलिटी. सो होता क्या है, the main reason is that conditioning. We are being constantly reminded what is our reality by our friends, colleagues, family members, husband, wife, spouse, whatever it is. But हमें बार बार याद दिला जाता है कि जो हम चाहते हैं वो क्यों पॉसिबल नहीं है. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आपको कोई कार लेनी है, ठीक है. नाउ यू वांट टू बाय SUV जिसका बजट है 20 to 25 लाख, बट आपका जो करंट बजट है, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके हिसाब से आप कार अफोर्ड कर सकते हो ओनली 7 to 8 लाख, ओनली बिटवीन 7 to 10 लाख. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स दैट व्हेन यू ट्राई टू इवन थिंक अबाउट दैट कार, योर वाइफ, योर हस्बैंड इज़ कमिंग टू यू एंड बी लाइक, पर हमें तो होम जो हमारा घर है उसके भी EMI भरने हैं, हमें तो उसको बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, हमें तो ये भी करना है, हमें तो वो भी करना है. सो नाउ वी हैव टू बाय 7-8 lakh car. We cannot buy that much big car. We can't afford that. So अभी यहाँ पे क्या होता है, you again stuck into 3D reality. You start being in that old state जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, जहाँ पे आपके पास आपकी उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि आप अपनी मन पसंदीदा कार बाय कर पाओ. सिमिलरली हैपन्स इन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बाय अ होम. आपका बजट होता है कुछ 1 करोड़ रुपए, बट आपको घर पसंद है 5 करोड़ का. बट अगेन यू आर बीइंग रिमाइंडेड कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है. और हमेशा आपको कोई ना कोई पूछता रहता है. दिस इज़ मैक्सिमम द टाइम कि वी फॉल बैक इनटू अवर 3D रियलिटी. जब हमें कोई पूछता है हमारे किसी गोल के बारे में या हमारी कंडीशन के बारे में या हमारा काम कैसा चल रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हेन वी आर बीइंग रिमाइंडेड बाय कि हाँ यार, मेरा कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है, जो मैं क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है, मेरी जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है, या फिर जो पार्टनर मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, आई एम नॉट मीटिंग द राइट पीपल. सो नाउ व्हेन समवन आस्क अस कि अच्छा कैसा चल रहा है तुम्हारा जॉब, रिलेशनशिप और वॉट एवर इट इज़ और बिजनेस, वी अगेन बीइंग रिमाइंडेड ऑफ आवर करंट रियलिटी. और यहाँ पे हम फिर से 3D में आ जाते हैं. और फिर जैसे ही कोई हमें पूछता है, उसने तो बस पूछने के खातिर हमें पूछ लिया है, बट वी गेट इनटू दैट लूप. अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्रेन को आदत हो चुकी है सर्वाइवल मोड में थिंक करने की. तो जो जैसे आपका पहले से आपके थॉट्स होते आए हैं कि हाँ, आई डोंट हैव इनफ मनी, और आई नेवर अट्रैक्ट राइट पीपल, और ऑल माई क्लाइंट्स जस्ट लीव, दे डोंट पे मी इनफ, दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस माई प्राइजेस. तो बिकॉज आपने उसके बारे में इतनी बार सोच लिया है कि अब आपके ब्रेन को आदत हो चुकी है उन्हीं थॉट्स को सोचने की, वहीं आपके बिलीव्स बन चुके हैं. तो जब आप नया बिलीव फॉर्म करने की कोशिश करते हो कि मनी कम्स टू मी ईजीली एंड एफर्टलेसली, और आई ऑलवेज अट्रैक्ट हाई टिकट क्लाइंट्स, तो 1-2 बार जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो तब आप ईजिली वो कर लेते हो. But again, when you are working with clients and they are giving you hard time, again you are being reminded कि हाँ, see your 3D reality. Okay, so again you are being slapped by your 3D reality. यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपका ब्रेन आपको हमेशा सेफ रखना चाहता है, और जो 5D है वो आपके ब्रेन के लिए अनफेमिलियर है क्योंकि वो अभी तक नहीं हुआ है. बट जो आपकी 3D रियलिटी है, दिस इज़ कंफर्टेबल एंड फेमिलियर फॉर योर ब्रेन. सो आप कितना भी ट्राई कर लो, वो आपको बार बार उसी फेज़ में, फेमिलियर फेज़ में, कंफर्टेबल फेज़ में वापस लाने की कोशिश करता रहता है. दिस इज़ वाई यू अगेन एंड अगेन फॉल बैक इनटू 3D रियलिटी. अनदर रीज़न इज़ ट्रिगर्स फ्रॉम योर रियल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो,
बट एक हफ्ता मनी मैनिफेस्टेशन करने के बाद आपको पैसे नहीं मिले, बट आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में खर्चे बढ़ रहे हैं, एकदम से आपके पास अननोन बिल्स आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, प्लस आपके पास और अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ रहे हैं। तो क्या होता है, आप और सोचते अरे यार मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे ये बिल भरना है, मुझे ये बिल भी भरना है, मैं कैसे भरूँगा। तो उसकी वजह से अगेन आप 3D रियलिटी में आ जाते हो, और आप कितना भी उस टाइम पे जो आपने अफर्मेशंस किए होते हैं कि मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली एंड आई एम लिविंग इन अबंडेंस स्टेट, वो सब उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं आता। सो दिस इज़ अगेन अनदर रीज़न दैट वाई वी कीप फॉलिंग बैक इन टू 3D रियलिटी। और इस मोमेंट पे आपका ब्रेन बोलता है सी दिस इज़ द रियलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, सो मेक श्योर दैट यू आर listening to me very carefully, and I feel like that universe is co-creating with me, okay, because when I started this video it was huge whirlwind, बहुत हवा आ रही थी और बारिश हो गई और इतनी आवाज़ आ रही थी, I was not able to even properly shoot, and the moment when I am talking about the big shift, सब कुछ शांत हो गया है, and now sun is directly shining on my face. Like, can you look at the glow? This is sun shining on my face. So I feel like the universe is telling that yes, whatever I'm saying is true, so please pay attention. So now आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो ये है कि जो तुम आज देख रहे हो दिस इज़ योर, वो तुम्हारे पास्ट के थॉट्स है, ओके। तो तुम्हारी आज की प्रॉब्लम, आज का तुम्हारा बैंक बैलेंस, आज की तुम्हारी जॉब सिचुएशन या क्लाइंट सिचुएशन, आपका आज का जो बिजनेस है, वो सब कुछ दिस इज़ ऑल coming from your past identity, your past thoughts, past beliefs, past patterns and past programming, and you have the power to change this. This is not your future. Your current reality is old news. Let that sink in. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ कि मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठने जा रहे हो, वो ट्रेन आपको अपनी फ्यूचर रियलिटी, जो आपकी ड्रीम रियलिटी है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट करने वाली है, ओके। And now on station, on platform, there are friends, your relatives, they are there. और वो आपको बोल रहे हैं मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ये सब अच्छा नहीं है, you are happy here, why are you going? And by this old friends and relatives, what I mean to say is your old habits, your fears and your old reality. It is trying to keep you there. And जितनी बार आप उनकी तरफ देखते हो, उतनी बार आपको ये होता है कि हाँ यार ये मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, क्या पता वो फ्यूचर रियलिटी मुझे पसंद ही ना आए, क्या पता मुझे उसमें मज़ा ही ना आए, व्हाट इफ़ आई डोंट फील सेफ देयर, व्हाट इफ़ नोबडी फ्रॉम हियर विल बी देयर, क्या पता वहाँ पे कोई भी मेरा साथ देने वाला ना हो। तो जितनी बार आप उनकी तरफ देखते हो, आप वहीं पर रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि ट्रेन कभी भी स्टार्ट हो, और ये ट्रेन ऐसी है कि आपकी मर्ज़ी के बाद ही स्टार्ट होने वाली है। सो जस्ट इमेजिन कि जितना आप उनकी तरफ देखोगे, आप उतना ही रेजिस्ट करोगे इस ट्रेन को स्टार्ट होने से। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपनिंग विथ योर करंट रियलिटी व्हेन यू स्टे स्टक इन योर 3D रियलिटी। और जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, हाउ योर 3D try to keep you there in your old reality. This is same with your manifestation. Your old reality will scream, but आपको उनकी तरफ देखना नहीं है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, आपको बस उस ट्रेन को आगे बढ़ाना है, स्टार्ट करना है। What is the solution? What you need to do? Very simple. सबसे पहले तो लेबल, ओके। सो वेन एवर यू सी समथिंग अनवांटेड इन योर रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई जॉब, बट आपकी जो जॉब है उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ओके, और आपको बहुत हार्ड टाइम मिल रहा है, बट वेन यू आर ट्राइंग टू गिव एन इंटरव्यू यू आर नॉट एबल टू पास इट, और कुछ भी आपकी तरीके से नहीं जा रहा है। वॉट यू नीड टू डू इज़ यू सिंपली नीड टू से दिस इज़ जस्ट क्रिएटेड बाय माई ओल्ड thoughts, this is just created by my old thoughts, and then you don't need to give any energy, any attention towards those thoughts जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि how you are not worthy, how you are not talented enough or skilled enough or experienced enough to get that dream job that you are desiring. वो बार बार आपका ब्रेन आपको बार बार ये करने की कोशिश करेगा, बिकॉज अगर पास में आपने ऐसे थॉट्स सोचे हैं कि वाई यू आर नॉट वर्दी ऑफ गेटिंग दैट डिज़ायर जॉब, तो अगेन हो सकता है कि आपको वो थॉट्स आए, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बाय इंटरव्यूअर्स। तो उस टाइम पे आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि this is just created by my old thoughts, that's it, and not giving any attention to those old thoughts as well, just let them pass, just observe them and let them go, okay. Number 2 is don't react immediately. This is what most people do when they see something opposite happening in their 3D reality. So मान लो कि अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा बिल आ जाता है 20-30,000 का, और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, दे आर लाइक कि कुछ भी मेरी तरीके से नहीं जा रहा है, स्टार्ट पैनिकिंग। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप पैनिक करने लग जाते हो, आप तुरंत अपनी जो
ओल्ड रियलिटी है उसमें टेलीपोर्ट हो जाते हो, आपका माइंड तुरंत वो सारे थॉट्स सोचने लग जाता है कि मुझे पता था ये ऐसा ही होने वाला है, मेरी रियलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती, अभी मुझे ये बिल भी भरना है, आपको और 4-5 बिल याद आ जाते हैं जो आपको भरने हैं। इंस्टेड व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अबंडेंस और मोर मनी, आप सब कुछ भूल चुके हो अभी, और आप अभी वापस अपनी 3D रियलिटी में वापस आ जाते हो। तो उस लूप से बचने के लिए जस्ट पॉज, ऑब्जर्व, let it go and be like it's okay, this is just created by my old thoughts, like I said. 3 and very important, consciously return to your 5D। 5D का मतलब क्या है? It's not delusion। इंस्टाग्राम में लोगों ने क्या ही हद मचा रखी है, बी डिल्यूलू दिस एंड दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। डिल्यूजन, आपको पूरा डिल्यूजन नहीं होना है, इट्स जस्ट अ डिसीजन कि जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है अपनी 3D में जो आप देखना चाहते हो, यू आर स्टिल सेइंग आई नो व्हाट आई एम क्रिएटिंग even if it is not visible yet। Okay, you just need to keep reminding yourself that what you are creating, because जो आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो करंट रियलिटी है वो आपके पुराने थॉट्स है। सिमिलरली जो आप नए थॉट्स सोच रहे हो उनको भी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। सो यू जस्ट नीड टू बिलीव दैट वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, it is going to happen even if it is not visible right now, even if there is no evidence right now, I know this is going to happen। That's just what you need to remind yourself, and this is a decision, this is not being in delulu। Okay, let me be very honest with you, 3D रियलिटी को इग्नोर करना इतना ईजी नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप ब्रेक डाउन हो जाओगे और आप ये भी फील करोगे कि यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, वाई एम आई पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड जस्ट nothing is working out for me, and you also feel like quitting। But I'm telling you that every single time you just feel your emotions, let them go, wash them away, and then you again stand back and be like no, I know that whatever I want is actually possible। you will see that how we are making slow progress, and slow progress is still a progress। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर रिएक्शंस, क्योंकि वहीं पे तुम्हारी पावर छुपी हुई है। जब हम बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देते हैं अपनी 3D रियलिटी को, दैट्स व्हेन इट ग्रोज, बिकॉज दैट्स व्हेन वी आर गिविंग अवर एनर्जी एंड अटेंशन टू इट। एंड जहाँ पे डेफिनेटली हमारी एनर्जी जाती है, वहीं पे जहाँ पे हमारा फोकस होता है वहीं पे एनर्जी फ्लो होती है। तो इसीलिए वो हम बार बार इसलिए मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी लाइफ में भी हो रहा है वो रिपीट ना हो, डोंट गिव एनी रिएक्शंस टू इट, दैट्स वेयर योर पावर लाइज, because you can literally choose what to react on and what you don't want to react on। And if you want deeper help, you can always connect with me on Instagram। My Instagram ID is manifest with Kinjal, I have linked it down in the description as well, so connect with me। If you have any questions you can also put in the comment section, and I would love to create video on this। I hope that this you like this video and you got value out of it। Make sure that you are liking, sharing and subscribe to my channel। Thank you so much for watching। Bye bye, happy manifesting।